अरेना की अल्टो K10 VXI प्लस मैनुअल वेरिएंट है। आप चलने में बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं स्टैम्प जो है ना वो हूँ अपना ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है इसका। ये देखो, ये है कि जब हम दिल्ली NCR जैसी जगह पर रहते हैं ना, ट्रैफिक से भरमार, तो जब चौथे पे रहोगे ना आप तो कम RPM पे अपनी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन जब फिफ्थ सामने खड़ी है मारुति सुजुकी अरेना की अल्टो K10 VXI प्लस मैनुअल वेरिएंट है। अब हम इसका ना ड्राइविंग टेस्ट करते हैं। चाबी ये दी, गेट पास बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। तो भाई चलते हैं, इसका ड्राइविंग टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं इसका पूरा। तो भाई अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद AC बहुत अच्छा है भाई, तुरंत ठंडा कर दिया इसने, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है। ORVX ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें कि अंदर से ही अपना सेट कर सकते हैं। ऐसा यार वैगनार में भी दे देते हैं ना तो बटना बढ़िया रहता, बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती यार। ठीक है, लगाते हैं सीट बेल्ट और अब चलते हैं इसकी छोटी सी ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए। भाई ये देखो, भाई पिकअप तो सही लिया इसने पहले गियर पे, और अब मैं दूसरे गियर पे शिफ्ट हो चुका हूँ और काफ़ी सही स्मूथ तरीके से चल रही है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ी में बैठा हूँ। जैसे अल्टो K10 अगर बाहर से देखोगे आपको एक लगेगा कि बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ी है, लेकिन भाई जब चलाओगे ना तो लगेगा कि थोड़ी अच्छी चीज़ चला रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम थर्ड क्लास चला रहे हो आप। देखते हैं भाई, 18, 19, 27 भी ले लिया भाई इसने। चलने में बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं स्टैम्प जो है ना वो हूँ अपना चौथे गियर पे हूँ मैं स्टैम्प। हॉर्न भी इसका एकदम जबरदस्त है। एकदम हॉर्न मुझे थोड़ा क्लासिक लगा एकदम, देख रहे हो, एकदम पी वाला। पहले तो हम लोग यहीं ट्राई करेंगे इसका पूरा। अभी मैं चौथे गियर में चल रहा हूँ भाई। और अब ये देखो भाई स्पीड, अब मैं फिफ्थ गियर में शिफ्ट हो चुका हूँ। फिफ्थ गियर में अभी चौथे गियर में रहने दो, अभी हम पहुँचे नहीं है। ये देख रहे हो भाई, बॉडी रोल भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है इसका। ये देखो भाई एकदम, भाई ये गाड़ी जो होती है ना, ज़्यादातर लोग जो जिनकी ज़्यादा सैलरी भी है ना वो भी रखते हैं ये गाड़ी। ऐसा नहीं है कि कम सैलरी वाले ही रखते हैं, जिनका बजट कम है वही रखते हैं। भाई कम सैलरी वाले भी रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब हम दिल्ली NCR जैसी जगह पर रहते हैं ना, ट्रैफिक से भरमार, तो ये भाई ऐसी गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं। और ये स्मूथली एकदम कहीं से भी निकल सकती है। देखा नहीं आपने, मैंने कितनी आराम से निकाली, कितनी आराम से एकदम यू टर्न करके एकदम गोल चक्कर लगा के अपने बीच में से निकल गई, बिना किसी टेंशन से, बिना किसी अड़चन के साथ में। और इसका जो अपना A पिलर है ना, ये वाला पूरा मतलब कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहा है सामने की तरफ देखने में। अगर कॉर्नर की तरफ देखना चाहूँ, अब मैं जाता हूँ 5वें गियर पे, ठीक है। 5वें गियर पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे करके, अभी चौथे पे ही है। अच्छा, जब चौथे पे रहोगे ना आप तो कम RPM पे अपनी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन जब फिफ्थ पे पहुंचते हो ना, कम RPM रहेगा तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी ना मतलब डगमगाने लगेगी, थोड़ी सी कहेगी कि RPM थोड़ा सा और चाहिए इसको। तो वो चीज़ अभी चौथे पे चल रही है, ठीक है। अभी भी चौथे पे चल रही है। अगर मैं फिफ्थ में कन्वर्ट हूँ तो ये अब लिया, क्योंकि अब RPM जो है ना पूरा बराबर हो चुका है, यानी चौथे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत कंफर्टली चल रही है और स्मूथ तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जमीन से एकदम चिपक के चल रही है भाई। देखो अब थोड़ा हल्का सा RPM कम हुआ तो मुझे चौथे गियर में चलानी पड़ रही है। देखिए चौथे गियर में भी अगर मैं RPM थोड़ा सा और लो ले जाऊं तो वहां पर ये नहीं कहता कि मतलब ऐसी गियर की जो है ना वो कहे कि मतलब क्या बदलना है या क्या करना है। अच्छा, वो पीछे से मुड़ जाता मैं। बहुत सही तरीके से चल रही है। और 35 की स्पीड इसने, मतलब देख रहे हो, तुरंत पकड़ ली है। मतलब मैंने टर्न किया है और तुरंत इसने 35 की स्पीड पकड़ ली। अब 40 भी पकड़ रखी है। अब आता हूँ मैं 5वें गियर पे फिर से, अभी चौथे पे हूँ, ठीक है।
और गियर शिफ्टर भी बहुत स्मूथ है, अड़चन पैदा नहीं कर रहा। जैसे आप एस्प्रेसो में थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा सा ना गियर मतलब जो गियर शिफ्टर है थोड़ा सा अटक सा है, लेकिन इसमें स्मूथ दे रखा है। जैसे अपने वैगनार में देखा था मैंने, और अपना ब्रेजा का तो खैर वो तो है ही स्मूथ उसका तो, लेकिन ये ब्रेजा की कंपैरिजन में तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ भाई ये वैगनार के कंपैरिजन में इसका गियर शिफ्टर है बिल्कुल स्मूथ है, कोई ऐसा अड़चन पैदा नहीं कर रहा, अपने आप ही गियर शिफ्ट हो रहे हैं जरूरत के हिसाब से। मतलब हल्का सा मुझे एक मूव करना हो रहा है, वो अपने आप ही गियर शिफ्ट हो जाता है। और एसी बैंड भी बिल्कुल ठीक है, जो पीछे वालों को पूरी पूरी हवा जाएगी, ऐसा नहीं है जैसे वैगनार में हाथ में हवा लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रैफिक के मतलब के लिए तो भाई यही गाड़ी सबसे बेस्ट है भाई। और ये सीएनजी में आ जाती है तो फिर ऑफिस आना जाना थोड़ा और आसान और इजी और कम पैसे में, कम बचत ही बचत है फिर तो। देखो चौथे गियर पे भी मतलब मैं बिल्कुल स्पीड एकदम वो आ गई थी 30 पे, तो चौथे गियर में इसने ये नहीं बोला कि अपना शिफ्ट डाउन करो, मतलब मुझे आराम से बिना गियर की झंझट लिए चौथे गियर तक मैं चला सकता हूँ। लेकिन अगर 5वें पे होता हूँ तब ये बोल सकता है भाई कि नहीं अब तो आपको थोड़ा सा आरपीएम लो है और आपको थोड़ा सा गियर शिफ्ट डाउन करना पड़ेगा। तो ये 5वें में मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन चौथे पे अगर मैं 30 की स्पीड में भी आ जाऊँ तो चौथे पर आराम से चल रही है, कोई ऐसे झटके नहीं ले रही है, कोई एकदम गड़गड़ गड़गड़ नहीं कर रही। मतलब सब फील करेंगे जैसे ज़्यादा गियर लग जाए और आरपीएम कम रहे गाड़ी का, तो वहाँ पर जो जो देखो चौथा गियर डला हुआ है और अभी देखिए 28 पे, और मुझे यहाँ पर भी आराम से उठ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 30 तक तो बिल्कुल आराम से, 30 से बिल्कुल आराम से चल रही है, मुझे ये नहीं टेंशन नहीं दे रही बार बार कि गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो भाई ये था छोटा सा रिव्यू इसका, और चलाने में बिल्कुल आरामदायक थी और बहुत कंफर्ट थी। अगर ये डेली चलाने के लिए आपको चाहिए ना सेकेंडरी गाड़ी, और अगर आपके कम बजट में और फैमिली लेके चलते हैं तो बिल्कुल आराम से अपने एक बच्चा और 2 एडल्ट के साथ में आप अपने यहाँ पर फैमिली के साथ, और यहाँ पर लेग रूम नी रूम सब ज़बरदस्त इसमें मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीलिंग आएगी कि बहुत ज़्यादा छोटी गाड़ी में बैठे हुए हो, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और क्या चाहिए यार इतने कम पैसे में, और अपनी फैमिली को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेफ्टी तो सेफ्टी के मामले में देखिए, 2 लोग कहते हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी, भाई सेफ्टी जब मुसीबत आती है ना तो फिर सेफ्टी किसी काम की नहीं रहती। आम इंसान जो होता है ना वो गाड़ी ये सोच के खरीदता है भाई कि उसके लिए सेफ्टी क्या होती है। देखिए बाइक पे अगर 4 बंदे अपनी 2 फैमिली मेंबर चल रहे हैं तो वो लेके चले, वो ज़्यादा सेफ्टी है, या ये कार के अंदर बैठ के धूप पानी से ये ज़्यादा सेफ्टी है। क्योंकि भाई आम इंसान जो गाड़ी खरीदता है ना वो रैश ड्राइविंग के लिए नहीं खरीदता, वो खरीदता है भाई नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, अपने फैमिली यूजेस के लिए खरीदता है। तो भाई ये सोच के इंसान खरीदता है गाड़ी, और यही सोच के मारुति सुजुकी इस चीज़ का ध्यान रखती है भाई। तो सेफ्टी उसके लिए, सेफ्टी का मतलब ये होता है भाई कि आराम से अपना सेफ्टी से जा रहा है फैमिली के साथ, किसी झंझट नहीं, क्योंकि बाइक पे आप 0 सेफ्टी है। तो भाई बहुत अच्छी चलाने में है, और इसका एसी बहुत अच्छा है, स्मूथ चली, इंजन में कहीं आवाज़ नहीं आई। आप देखिए मैं इसका एसी बंद करता हूँ, अभी चला के आया हूँ, और इसका इंजन सुनना, नॉर्मल इंजन की आवाज़ है, बहुत बढ़िया है। बाकी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अपनी आइए टेस्ट ड्राइविंग करिए, और ये गाड़ी बहुत कम्फर्ट है, ऑटोमेटिक है। थैंक यू भैया। तो ये था भाई इसका अल्टो K10 ZXi प्लस टॉप एंड वेरिएंट है इसका रिव्यू। और ये थे यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव केशर कुमार जी, सेल्स एग्जीक्यूटिव राणा मोटर्स में। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आइए अपना टेस्ट ड्राइविंग लीजिए, बहुत कंफर्ट गाड़ी है भाई। आप अगर आप सेकेंडरी के तौर पे देखते हैं तो सेकेंडरी के तौर पे भी, अगर आपकी घर की जो कम सैलरी वाले हैं फर्स्ट गाड़ी है तो भाई फर्स्ट गाड़ी के तौर पे आप जानते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।